हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। बच्चों, आज मैं कक्षा 4 का आपको पेपर करवाने जा रही हूँ। क्लास 4th है ये, है ना। गणित का पेपर है, तो इसे देखते हैं अपन। शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। संख्या 5068 में शून्य का स्थानीय मान क्या है? तो बच्चों, आपको पता है ना, शून्य कहीं पर भी हो, शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य जीरो ही होता है। आपका ऑप्शन द सही है। 5678 में 6 का अंकित मान है, तो अंकित मान तो जैसा लिखा होता है ना वैसा ही रहता है भैया। स्थानीय मान परिवर्तित होता है, तो 6 का अंकित मान 6 ही होगा। आपका ब ऑप्शन सही है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, ब ऑप्शन सही है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें स्वयं का ही भाग जाए, किसी और का भाग नहीं जाए। तो यहाँ देखो, 99 इसमें 3 का भाग जाएगा, 98 इसमें 2 का चला जाएगा, इसके पीछे 6 है, यहाँ 2 का चला जाएगा, पर 97 में किसी का भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 9 और 7 को अगर हम जोड़ते हैं तो 16 होते हैं, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 97 द है, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह सही है? तो यहाँ देखो, 5948, 5984। तो क्या 48 बड़ा है 84? तो 84 बड़ा है, तो ये गलत हो गया आपका। 6541 है ना, और 6541, तो ये कह रहा है 6541 बड़ा है, तो ये ऑप्शन सही है। नीचे के चेक कर लेते हैं। 8435 छोटा है, 8425 बड़ा है, तो ये बात भी गलत है। यहाँ देखो, 9998 के बराबर है 9989, तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो आपका ऑप्शन ब ही सही है। आपने ऑप्शन ब भर देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग जाए। तो देखो, एक न तो भाज्य न ही अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो आपका ऑप्शन सही है। अंक 9027 से बनने वाले सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो 9 सबसे बड़ा, 9 के बाद 7, फिर 2 और 0, तो 9, देखो 9792 यहाँ पर है आपका, तो ये सबसे बड़ी संख्या है, ऑप्शन अ सही है। यदि 1 किलोग्राम मावे का मूल्य 64 रुपये है, तो 500 ग्राम मावे का, यानी कि आधा किलो का मूल्य, तो 64 के आधे कर देना आप, है ना। 64 में 2 का भाग दे देना आप, कितना आ जाएगा आपका? देखो, भाग देंगे आप 3 बार, फिर बच्चे आपके 4, फिर 2 बार भाग दिए, कितने है 32। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? अ सही है। ठीक है, इस तरह से 105 को 5 से गुणा करना है, तो यहाँ कर लो ना, 105 को 5 से गुणा करो। चलो करते हैं। 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, एक पंजे 5 को 0 से किया, 0 0 में 2 जोड़ा 2, और एक पंजे 5, 525। आपका उत्तर सही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर 9914 में 579 जोड़ना है, तो जोड़ने पर आपका उत्तर आएगा 14,1493। अभी मैं सब उत्तर आपको दिखा दूंगी, आप कैसे जोड़ना है। यहाँ पर सत्य असत्य, इन दोनों नंबर को जोड़ो और इन दोनों नंबर को जोड़ो, तो क्या होगा? तो देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखो देखो, जो पहला क्वेश्चन है ना, ये 10 नंबर का, तो उसको ऐसे जोड़ कर देखो, 1493। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है बच्चों? देखो, यहाँ पर आपको ये दोनों नंबर जोड़ने और ये दोनों नंबर जोड़ने हैं, और इन दोनों को जोड़कर जो आंसर आएगा ना, इस तरह से आंसर आएगा। तो ये क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे ना। यहाँ पर 59 और यहाँ 57, तो बराबर नहीं है। तो ये कह रहा है यहाँ पर बराबर का साइन, देखिए कि तो बराबर है, तो ये आपका असत्य, मैंने उत्तर लिख दिया यहाँ पर असत्य। आपको असत्य पे टिक करना था। इसी तरह से बच्चों देखो, यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना, ये 9537 बराबर है 9000, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 500 होना चाहिए था, 5 सैकड़ा की जगह, और यहाँ 3 ढाई था, तो 30 होना चाहिए था। कैसे? ऐसे जैसे मैंने बता रखा है, ऐसा होना चाहिए था। ऐसा तो है ही नहीं, तो फिर ये ऑप्शन क्या होगा? असत्य है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? यहाँ कह रहा है 101, तो असत्य है, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है, ये लिखा हमने, तो ये भी आपका असत्य हो गया। फिर ये कह रहा है कि 1111 बड़ा है, 1101 छोटा है, तो ये बात तो सत्य है आपकी, तो ये मैंने यहाँ पर लिख के आपको बता दिया है। ठीक है।
फिर देखो बच्चों यहाँ कह रहा है कि जो संख्याएं जमी 3101, 3111, 3121, 3301 तो आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमने भी यहाँ जमा के चेक कर लिया। फिर इसके बाद में यहाँ क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि 1001 प्लस 8008 जोड़ो तो उत्तर क्या होगा। तो आपको यहाँ पर ऐसे ये जो संख्याएं दी हुई है ना, इसको खड़ी जमा लो ऐसे जैसे मैंने जमाया, और उत्तर 9009। तो आप यहाँ 9009 भरना है और आपको ऐसा सोल्व करना था पेपर में ना। फिर ये कह रहा है कि 8395 में इस ये विस्तारित रूप है, तो 8000 यहाँ पर 300 है ना, 9 का 90 और 5 का 5 लिखा हुआ, तो ये सही है। फिर आपसे कह रहा है 18 में 19 को 9 से गुणा करो। अगर आपको 19 का पहाड़ा 9 बार आता है ना, 9 गुनी 171, तो आप डायरेक्ट लिख दो, वरना गुणा करके दिखा दो आप ऐसे, है ना, ऐसे गुणा करके फिर 171 लिख दो, ठीक है। 25 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0। मैंने यहाँ पर आपको हल बता रखा है ये। अब देखो बच्चों, आपके पास संख्या 1001 और 999 के मध्य संख्या है, तो संख्या बताना है तो क्या होगा, 1000 आएगी। क्यों, क्योंकि हमने गिनती लिख के देख रखी है इस तरह से, तो ये यहाँ पर लिखना है 1000, है ना। एक किसान ने अपने खेत में 3025 किलो गेहूँ और 5075 किलो बाजरा उत्पादन किया, यानी कि खेत में उसकी पैदावार दोनों को कुल मिलाकर कितना है। तो दोनों को आपको जोड़ना है, तो पर आपको लिखना कैसे, ऐसे गेहूँ 3025 किलो, बाजरा 5075 किलो, कुल अनाज कितना हो गया 8100 किलो। इस तरह से आपको उत्तर देना है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। एक विद्यालय में 6377 पुस्तकें थी, 4998 पुस्तकें पढ़ने के लिए बच्चों को दे दी, शेष कितनी पुस्तकें विद्यालय में रही। तो आपको इस बड़े नंबर में से कुल पुस्तकों में से दी गई पुस्तकों को घटा देना, तो शेष पुस्तकें आ जाएंगी। इस तरह से आपको आंसर करना है और आपको ये संख्या खड़ी लिखकर इसे घटा देना है। तो शेष बची हुई पुस्तक कितनी है, 1379 पुस्तकें विद्यालय में शेष बची जब बच्चों को बांट देने के बाद। अब देखो बच्चों, आपके पास में हल करो, 9876 में से घटाना है 7654 घटाने हैं। तो आपको इस तरह से सवाल लिख लेना है और इनको घटाना है ना। 6 में से 4 गए तो 2, 7 में से 5 गए तो 2, 8 में से 6 गए तो 2 और 9 में से 7 गए तो 2। फिर ये संख्या लिखिए 9765, इसमें से घटाना 876। तो इस तरह से आपको लिख लेना है और घटा देना है। देखो 5 में से नहीं जाएंगे, 6 दाएं डाल 15, 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9, यहाँ रह गए 5, 5 में से 7 नहीं जाएंगे, दाएं डाल लेंगे 15, कितने हो गए यहाँ पर 15, 15 में से 7 गए तो क्या बचे 8, यहाँ रह गए आपके 6, 6 में से 8 नहीं जाएंगे, दाएं डाल 16, 16 में से 8 गए तो 8 और यहाँ कितने बचे 8, है ना। इस तरह से सवाल करने थे आपको, तो 8 आपको लिख देना, 8889 आपका उत्तर था। अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, दोनों को घटा देना है, किस तरह से, इस तरह से, और अंतर आपको बता देना है। जो अंतर आएगा वो 8999 आपका उत्तर आएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन है 25 नंबर पे। वन विभाग द्वारा 953 पौधे लगाए, जिसमें से 427 नीम के और 238 आंवले के और शेष आम के पौधे। नर्सरी के कुल आम के पौधों की संख्या बतानी है। तो पहले आपको नीम और आंवले को जोड़ देना है। नीम आंवले को जोड़ करके जो आएंगे ना, वो 953 में से आपको घटा देना है। कैसे, ऐसे देखो, पहले मैंने नीम के लिखे फिर आंवले के, दोनों को जोड़ा 665 पौधे। कुल पौधे 953 थे, नीम आंवले के पौधे 665 है। अब जब मैंने घटाया तो उत्तर क्या हो गया, 288 आम के पौधे शेष बचे। अब लास्ट में सवाल है बच्चों, 379 को 18 से गुणा करना है और 326 को 17 से गुणा करना है। तो आपको इस तरह से गुणा कर लेना है जैसे मैंने किया, ठीक है। और आपका जब इनको गुणा करोगे 379 को 18 से, तो आपका आएगा 6822 उत्तर आएगा। और जब 326 को 17 से गुणा करेंगे तो 5542 आपका उत्तर आएगा। इस तरह से बच्चों मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 4 गणित कंप्लीट आपको हल करा दिया है। आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल नहीं आया तो वीडियो को रिकैप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।